बाद। और लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉन मेटल्स होते क्या है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। नॉन मेटल्स, ए नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज neither malleable nor ductile and does not conduct electricity। तो नॉन मेटल क्या है? ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ना ही मैलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं और ना तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। मैलेबल और डक्टाइल का मीन्स आप लोग जानते हैं। मैलेबल का मीन्स होता है जिसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सके और डक्टाइल का मीन्स होता है जिसके हम वायर्स ड्रॉ कर सके। तो नॉन मेटल्स क्या है? ना तो मैलेबल है ना डक्टाइल है। इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटल को ना तो हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना ही उनको वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो ऐसे एलिमेंट जो ना तो मैलेबल होंगे ना डक्टाइल होंगे ना ही उनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, उन एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम? नॉन मेटल्स। अब एग्जांपल देखते हैं। कार्बन सिंबल होता है C, सल्फर सिंबल S, फास्फोरस सिंबल P, हाइड्रोजन सिंबल H, ऑक्सीजन सिंबल O, नाइट्रोजन सिंबल N, फ्लोरीन सिंबल F, क्लोरीन सिंबल Cl। एक चीज ध्यान रखना, आई थिंक मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी बता दे रहा हूं कि जब भी किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन 2 अल्फाबेट से होगा तो पहला कैपिटल होगा दूसरा स्मॉल होगा। यहां पर देखें 2 अल्फाबेट से है तो C और L में क्या होगा? C कैपिटल होगा और L क्या होगा? स्मॉल। ब्रोमीन देखें 2 अल्फाबेट से रिप्रेजेंटेशन है तो B कैपिटल होगा, R स्मॉल होगा। तो जब भी किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन 2 अल्फाबेट से होगा तो पहला अल्फाबेट कैपिटल और सेकंड क्या होगा? स्मॉल। आयोडीन I, हीलियम He, पहला स्मॉल दूसरा कैपिटल, सॉरी पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। नेक्स्ट नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr एंड जीनोन Xe। तो ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट है नॉन मेटल्स आर नॉट मैलेबल, दे आर ब्रिटल। तो हम ऑलरेडी से सीख चुके हैं कि नॉन मेटल्स मैलेबल नहीं होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। तो मैलेबल ना होने का मतलब क्या है कि उनको हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ब्रिटल होने का मतलब क्या है कि जब उन पर हम हैमरिंग करेंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे। दिस मींस दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन into thin sheets, non-metals break into small pieces when hammered। तो हम सीख चुके ऑलरेडी से, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, non-metals are not ductile, this means that they cannot be drawn into wires। ये हम सीख चुके हैं कि non-metals क्या होते हैं? डक्टाइल नहीं होते हैं, तो उनको हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, non-metals are bad conductor, और bad conductor का मतलब यहाँ पर क्या मतलब नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी नॉन मेटल है उनसे ना तो हीट फ्लो होगा ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। देयर आर हाउएवर सम एक्सेप्शन। तो पहला एक्सेप्शन है डायमंड। अब डायमंड किससे बनता है? डायमंड तो कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन डायमंड बनता है कार्बन से। तो हम बोल सकते हैं डायमंड के कौन सा एलिमेंट है? कार्बन। तो डायमंड इज ए नॉन मेटल which is a good conductor of heat। तो जो डायमंड है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जिससे कि हीट फ्लो हो सकता है। तो डायमंड बनता है किससे? कार्बन। तो हम बोल सकते हैं कार्बन का वो फॉर्म जिससे डायमंड बनता है उससे हीट फ्लो हो सकता है। उसके अलावा एंड ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल which is a good conductor of electricity। ग्रेफाइट भी कोई भी नॉन मेटल नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट किससे बनता है? ग्रेफाइट भी कार्बन से बनता है, तो ग्रेफाइट से करंट फ्लो हो सकता है। ध्यान रखेंगे बेटा, कार्बन का एक फॉर्म होता है ग्रेफाइट और एक फॉर्म होता है डायमंड। तो डायमंड से करंट फ्लो, सॉरी डायमंड से हीट फ्लो हो सकता है और ग्रेफाइट से करंट फ्लो हो सकता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। तो जो ग्रेफाइट है उसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स बनाने में। इलेक्ट्रोड्स क्या है? जो रेडियो वाले सेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रोड्स पड़े होते हैं। तो मैं डायग्राम अटैच करूँ, साथ में देख लीजिए। तो आपको एक ब्लैक कलर का रॉड दिख रहा होगा, वो सेल के अंदर पड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर नॉट
नॉट शाइनी। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टरस नहीं होते, वो शाइनी नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है, उनसे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उनका अपीयरेंस क्या होगा, डल होगा। दे आर डल इन अपीयरेंस। देयर इज हाउएवर एन एक्सेप्शन, आयोडीन इज ए नॉन मेटल हैविंग लस्टरस अपीयरेंस। तो एक एक्सेप्शन है बेटा इसका, आयोडीन जो कि नॉन मेटल है लेकिन फिर भी उसका अपीयरेंस क्या होता है, लस्टरस होता है, फिर शाइनी होता है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड व्हिच इज एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल। तो जनरली क्या होता है, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है डायमंड। फिर से देखो, डायमंड कोई नॉन मेटल नहीं है, एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करना कि डायमंड कोई नॉन मेटल नहीं है, लेकिन डायमंड किससे बनता है, कार्बन से। तो हम कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बोल रहे हैं। कार्बन के 3 फॉर्म होते हैं, एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है बकक्रिस्टल फ्रूटी। उसके बाद में आप 10th में सीखेंगे। तो अभी समझ रहे हैं कि कार्बन के 2 फॉर्म है, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बनता है और डायमंड भी कार्बन से मिलकर बनता है। तो डायमंड से हीट फ्लो हो सकता है और डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है। नेचर में जितने भी नेचुरल सब्सटेंस नोन है उनमें से सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, डायमंड। अब ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट डायमंड के कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट भी किससे बनता है, कार्बन से बनता है। जो पेंसिल का लीड होता है वो भी ग्रेफाइट से बनता है। अब ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट होता है कि देखा आप पेंसिल की लीड पे हल्का ही प्रेशर लगाते हैं तो ब्रेक हो जाता है। तो ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन ग्रेफाइट भी किससे बनता है, कार्बन से। तो ग्रेफाइट से करंट फ्लो हो सकता है। हम बोल सकते हैं कार्बन का एक फॉर्म होता है ग्रेफाइट जिससे करंट फ्लो हो सकता है, और एक फॉर्म होता है डायमंड जिससे इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हीट फ्लो हो सकता है। तो डायमंड क्या है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस है। नेचर में जितने भी सब्सटेंस नोन है उनमें से सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, डायमंड होता है। In fact, diamond is the hardest natural substance known. जितने भी natural substance known है उनमें से diamond क्या है, hardest natural substance। Next, non-metals are not strong. Non-metal strong नहीं होंगे, weak होते। They have low tensile strength. उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होने का मतलब क्या, उनकी लोड बेयर करने की कैपेसिटी कम होगी, या फिर वेट होल्ड करने की कैपेसिटी कम होगी। ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। जो नॉन मेटल है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो मैंने यहाँ पर वो नॉन मेटल लिखे हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नॉन मेटल है। और ब्रोमीन क्या है, लिक्विड नॉन मेटल है। और जो नॉन मेटल गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे लिखे आपको लर्न करने में। ठीक है, तो जो नॉन मेटल है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। रूम टेम्परेचर पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेटल क्या थे, मेटल सॉलिड थे। केवल एक ही नॉन मेटल था, मरकरी, जो कि क्या था, लिक्विड था। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है, डायमंड और ग्रेफाइट, जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 190 डिग्री सेल्सियस। There are however some exceptions. Graphite and diamond are the non-metal having very high melting points. तो जो ग्रेफाइट, डायमंड है उनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं मैक्सिमम के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज एक्सेप्ट आयोडीन व्हिच हैज हाई डेंसिटी। तो जो नॉन मेटल्स है उनके डेंसिटी कम हो गए, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है आयोडीन जिसका डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉट सोनोरस का मतलब क्या है कि जब हम नॉन मेटल को हिट करेंगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। तो जो नॉन मेटल है वो बहुत सारे कलर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेटल्स क्या थे, सिल्वर और ग्रे थे,
लेकिन 2 मेटल्स थे जिनका कलर था रेडिश ब्राउन और गोल्ड। उसके अलावा सारे मेटल्स का कलर क्या था, सिल्वर और ग्रीन। लेकिन यहाँ पर जो नॉन मेटल्स हैं, सारे नॉन मेटल्स के कलर क्या है, बहुत डिफरेंट है, डिफरेंट कलर में एडजस्ट करते हैं। देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सल्फर इज येलो, फॉस्फोरस इज व्हाइट और रेड, क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन, ग्रेफाइट इज ब्लैक, ब्रोमीन इज रेड ब्राउन, whereas हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस। तो यहाँ से हमने देखा कि जो नॉन मेटल्स के कलर है बहुत डिफरेंट कलर है। अब देखो यहाँ से हम कंपेयर करें तो बहुत सारे मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में और नॉन मेटल्स बहुत कम नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन हो सकता है निकाल लें कि नॉन मेटल्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना मेटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन मेटल। तो सबसे इंपॉर्टेंट नॉन मेटल क्या, ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन हम यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते। रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, एसेंशियल है। इसके अलावा कार्बन इक्वली इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। अब कार्बन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है? कार्बन का यूज होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, विटामिन्स में, एंजाइम्स में, और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होते हैं सारे मैकेनिज्म कार्बन की हेल्प से होते हैं। फैट्स में और फैट्स में, विटामिन्स में, ये सारे क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए मेटल है, इक्वली इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, नॉन मेटल्स भी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉन मेटल्स है कार्बन और ऑक्सीजन। अब देखते हैं हम मेटलॉइड्स होते क्या है। The elements which show some properties of metals and some other properties of non-metals are called metalloids। तो देखो नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स के शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स के शो करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल के शो करें और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल के शो करें, उन एलिमेंट को बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक, their properties are intermediate between the properties of metals and non-metals। उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज के इंटरमीडिएट होते हैं। इसका मतलब कुछ प्रॉपर्टी मेटल की भी शो करेगा और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की भी शो करेगा। इनका एक और नेम होता है सेमी मेटल्स। मेटलॉइड्स आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड सेमी मेटल्स। अब इसके एग्जांपल है, बोरॉन रिप्रेजेंट करते हैं B से, सिलिकॉन रिप्रेजेंट करते हैं Si से, एंड जर्मेनियम रिप्रेजेंट करते हैं Ge से। और भी मेटलॉइड्स होते हैं बट अपने सिलेबस में 3 ही होता है, तो आप इनको लगता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर्स के बारे में।